कंसिस्टेंसी का मतलब रोज जोश में काम करना नहीं होता, बल्कि बिना जोश के भी काम करते रहना ही इसकी असली परिभाषा है। क्योंकि ज्यादातर लोग इसे मोटिवेशन से जोड़ लेते हैं और यही सबसे बड़ी गलती बन जाती है। मोटिवेशन एक इमोशन है जो कभी हाई होता है तो कभी बिल्कुल जीरो। इसलिए जिस दिन मन नहीं करता उसी दिन 90% लोग शुरुआत में ही हार मान लेते हैं और खुद से कह देते हैं कि कल से करेंगे, जबकि सच्चाई यह है कि कल कभी आता ही नहीं और यहीं से फेलियर की कहानी शुरू होती है। डिसिप्लिन का मतलब यह नहीं कि जिंदगी सख्त हो जाए, बल्कि यह कि जब दिमाग बहाने ढूंढे तब भी आप अपने डिसीजन के साथ खड़े रहें। क्योंकि कंसिस्टेंट लोग यह नहीं सोचते कि आज करने का मन है या नहीं, वे सिर्फ यह सोचते हैं कि आज करना जरूरी है या नहीं, और जवाब हमेशा हां होता है। आम लोग रिजल्ट देखकर काम करते हैं, लेकिन कंसिस्टेंट लोग प्रोसेस पर भरोसा रखते हैं। वे जानते हैं कि शुरुआत में मेहनत दिखती है, लेकिन रिजल्ट नहीं, और यही वो फेज है जहां ज्यादातर लोग टूट जाते हैं, जबकि जो टिके रहते हैं वही आगे चलकर अलग दिखते हैं। कंसिस्टेंसी कोई टैलेंट नहीं है जो किसी खास इंसान को मिला हो, बल्कि यह एक माइंडसेट है जहां आप परफेक्शन की जगह प्रेजेंस चुनते हैं, बड़ा करने की जगह रोज थोड़ा करने का फैसला लेते हैं और खुद से यह वादा करते हैं कि चाहे स्पीड कम हो लेकिन रुकना नहीं है। क्योंकि असली जीत वही लोग हासिल करते हैं जो रोज आते हैं, चाहे हालात कैसे भी हों। ज्यादातर लोग मान लेते हैं कि कंसिस्टेंसी कुछ लोगों में जन्म से होती है और कुछ लोग बस ऐसे ही आलसी होते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि कंसिस्टेंसी कोई टैलेंट नहीं बल्कि एक स्किल है, और हर स्किल की तरह इसे भी सीखा और ट्रेन किया जा सकता है। जिस तरह कोई इंसान पहली बार जिम जाता है तो वेट भारी लगते हैं, लेकिन रोज करने से वही वेट हल्के लगने लगते हैं। ठीक उसी तरह शुरुआत में रोज काम करना मुश्किल लगता है, लेकिन रिपीट करने से दिमाग इसे नॉर्मल मानने लगता है। स्किल बिल्ड होने का एक ही नियम है, छोटा शुरू करो और रोज दोहराओ। क्योंकि बड़े एक्शन नहीं बल्कि छोटे छोटे एक्शन ही मिलकर कंपाउंड इफेक्ट बनाते हैं, जो शुरुआत में दिखाई नहीं देता लेकिन समय के साथ रिजल्ट्स को एक्सप्लोड कर देता है। प्रॉब्लम यह है कि आज की दुनिया में लोग डेली एफर्ट का इल्यूजन देखते हैं। उन्हें लगता है कि अगर रोज कुछ कर रहे हैं तो तुरंत कुछ दिखना चाहिए, और जब कुछ दिखता नहीं तो दिमाग कहता है कि यह बेकार है, छोड़ दो। जबकि हकीकत यह है कि ग्रोथ हमेशा साइलेंट होती है। बीज जमीन के अंदर महीनों मेहनत करता है, तब जाकर ऊपर दिखता है। लेकिन कोई भी समझदार इंसान रोज मिट्टी खोदकर यह चेक नहीं करता कि पौधा क्यों नहीं निकला। कंसिस्टेंट लोग इस इल्यूजन को समझते हैं। वे जानते हैं कि आज का छोटा एक्शन बेकार नहीं जा रहा, वह कहीं जमा हो रहा है, और यही भरोसा उन्हें रोज वापस काम पर लाता है। जब आप हर दिन थोड़ा सा करते हैं तो आप सिर्फ रिजल्ट नहीं बना रहे होते, बल्कि अपने दिमाग को ट्रेन कर रहे होते हैं कि मैं वो इंसान हूं जो काम अधूरा नहीं छोड़ता। और यही पहचान धीरे धीरे कंसिस्टेंसी को आदत में बदल देती है, जहां मेहनत बोझ नहीं लगती बल्कि आपकी लाइफ का हिस्सा बन जाती है। ज्यादातर लोग कंसिस्टेंसी इसलिए नहीं तोड़ते क्योंकि वे आलसी होते हैं, बल्कि इसलिए तोड़ते हैं क्योंकि उन्होंने अपने दिमाग पर बहुत बड़ा बोझ डाल दिया होता है, और वह बोझ होता है बिग गोल्स का। जब आप खुद से कहते हैं कि मुझे पूरा लाइफ बदलना है, बहुत पैसा कमाना है, परफेक्ट बॉडी बनानी है या एकदम सक्सेसफुल बनना है, तो दिमाग तुरंत ओवरथिंकिंग मोड में चला जाता है, और ओवरथिंकिंग सीधा ओवरवेल्म में बदल जाती है, जहां शुरुआत करने से पहले ही एनर्जी खत्म हो जाती है। इसी पॉइंट पर लोग परफेक्ट प्लान के ट्रैप में फंस जाते हैं। उन्हें लगता है कि जब तक सब कुछ क्लियर नहीं होगा, सही टाइम नहीं आएगा, सही स्ट्रैटेजी नहीं बनेगी, तब तक शुरू नहीं करेंगे। लेकिन सच यह है कि परफेक्ट प्लान कभी बनता ही नहीं, और जो लोग प्लान बनाते रह जाते हैं वे एक्शन लेने वालों से हमेशा पीछे रह जाते हैं। कंसिस्टेंट लोग इसीलिए बिग गोल्स की जगह माइक्रो गोल्स पर भरोसा करते हैं, यानी ऐसा छोटा टारगेट जो इतना आसान हो कि उसे टालना मुश्किल हो जाए। क्योंकि दिमाग बड़े टास्क से डरता है, लेकिन छोटे स्टेप को आसानी से एक्सेप्ट कर लेता है। जब आप रोज सिर्फ अगला छोटा कदम देखते हैं तो डर कम होता है, प्रेशर गायब हो जाता है और कंसिस्टेंसी अपने आप बनने लगती है। असली गेम रिजल्ट का नहीं बल्कि प्रोसेस का होता है। क्योंकि जो इंसान हर दिन सिर्फ यह सोचता है कि आज का काम पूरा करना है, वह बिना थके आगे बढ़ता रहता है। जबकि जो सिर्फ फाइनल रिजल्ट पर फोकस करता है, वह हर दिन खुद को जज करता है, और यही जजमेंट उसे तोड़ देती है। प्रोसेस पर फोकस करने का मतलब यह है कि आप यह कंट्रोल करें कि आज आप क्या कर सकते हैं, न कि यह टेंशन लें कि 6 महीने बाद क्या होगा। क्योंकि भविष्य आपके कंट्रोल में नहीं है, लेकिन आज का छोटा एक्शन पूरी तरह आपके हाथ में है। जब आप बिग गोल्स को छोटे छोटे प्रोसेस में तोड़ देते हैं तो कंसिस्टेंसी स्ट्रगल नहीं रहती, वह एक सिंपल डेली सिस्टम बन जाती है, और यही सिस्टम धीरे धीरे आपको वहां पहुंचा देता है
जहां कभी सिर्फ सपना दिखता था। ज्यादातर लोग आदतों को सिर्फ मोटिवेशन या स्ट्रांग विल पावर से जोड़कर देखते हैं, लेकिन हैबिट फॉर्मेशन के पीछे असली साइंस कहीं ज्यादा प्रैक्टिकल है, और वह बताता है कि हर आदत एक सिंपल हैबिट लूप पर चलती है। क्यों? रूटीन और रिवॉर्ड। क्यों मतलब कोई ट्रिगर जो दिमाग को सिग्नल देता है कि अब यह काम करना है। रूटीन मतलब वही एक्शन जिसे आप रिपीट करते हैं, और रिवॉर्ड मतलब वह छोटा सा फील गुड जो दिमाग को बताता है कि यह आदत रखने लायक है। जब तक यह लूप पूरा नहीं होता, तब तक कोई भी आदत टिकती नहीं। और यहीं पर लोग गलती करते हैं, क्योंकि वे सिर्फ रूटीन पर फोकस करते हैं, क्यों और रिवॉर्ड को इग्नोर कर देते हैं। विल पावर को लोग बहुत भरोसेमंद समझते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि विल पावर अनरिलायबल होती है, क्योंकि यह थकान, स्ट्रेस, नींद और मूड पर डिपेंड करती है। यानी जिस दिन एनर्जी कम हुई, उसी दिन आदत टूटने का रिस्क सबसे ज्यादा होता है। इसी वजह से कंसिस्टेंट लोग अपनी जिंदगी को इस तरह डिजाइन करते हैं कि उन्हें ज्यादा विल पावर लगानी ही ना पड़े। और यहां एनवायरनमेंट सबसे बड़ा रोल प्ले करता है, क्योंकि जो चीज आपकी आंखों के सामने रहती है वही सबसे पहले होती है। अगर मोबाइल पास में है तो स्क्रॉलिंग होगी, अगर जूते दरवाजे के पास हैं तो वॉक आसान होगी, और अगर किताब टेबल पर है तो पढ़ने के चांसेस बढ़ जाएंगे। असली पावर तब आती है जब आप आदत को अपनी आइडेंटिटी से जोड़ देते हैं। यानी यह नहीं कहते कि मैं एक्सरसाइज कर रहा हूं, बल्कि यह कहते हैं कि मैं फिट इंसान हूं। यह नहीं कहते कि मैं पढ़ने की कोशिश कर रहा हूं, बल्कि यह कहते हैं कि मैं सीखने वाला इंसान हूं। आइडेंटिटी बेस्ड हैबिट्स इसलिए स्ट्रांग होती हैं क्योंकि आप हर दिन एक्शन लेकर सिर्फ रिजल्ट नहीं, बल्कि खुद की पहचान को प्रूव कर रहे होते हैं। और जब एक आदत आपकी पहचान बन जाती है तो उसे तोड़ना मुश्किल नहीं, बल्कि अजीब लगने लगता है। यही वजह है कि साइंस कहती है कि आदत बदलने का सबसे तेज तरीका खुद को बदलने का दावा नहीं, बल्कि रोज छोटे एक्शन से उस इंसान की तरह बिहेव करना है जो आप बनना चाहते हैं। क्योंकि अंत में कंसिस्टेंसी किसी मजबूरी से नहीं, बल्कि आपकी नई आइडेंटिटी से चलती है। मोटिवेशन को लोग कंसिस्टेंसी का फ्यूल समझ लेते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि मोटिवेशन हमेशा टेम्पररी होता है। वह किसी वीडियो, स्पीच या रिजल्ट से आता है और कुछ ही समय में गायब हो जाता है। इसलिए जो लोग मोटिवेशन के भरोसे काम करते हैं, वे उसी दिन रुक जाते हैं जिस दिन मन नहीं करता। कंसिस्टेंट लोग ये पहले से मानकर चलते हैं कि मोटिवेशन हर दिन नहीं आएगा, और इसी वजह से वे अपनी स्ट्रैटेजी हाई एनर्जी दिनों के लिए नहीं, बल्कि लो एनर्जी दिनों के लिए बनाते हैं, क्योंकि असली टेस्ट वही होता है। लो एनर्जी डेज में सबसे बड़ी गलती यह होती है कि लोग या तो पूरा काम करने की कोशिश करते हैं या फिर कुछ भी नहीं करते, जबकि सही अप्रोच होती है मिनिमम एफर्ट रूल। यानी उस दिन अपने टास्क को इतना छोटा कर दो कि उसे न करना शर्मनाक लगे। 5 किलोमीटर रन नहीं हो पा रहा तो 5 मिनट चल लो। 1 घंटा पढ़ना भारी लग रहा है तो 2 पेज पढ़ लो, क्योंकि दिमाग को यह मैसेज जाना चाहिए कि आज भी जीरो नहीं हुआ। जीरो डे सबसे खतरनाक होता है, क्योंकि एक जीरो के बाद दूसरा जीरो आना आसान हो जाता है और धीरे धीरे पूरी कंसिस्टेंसी टूट जाती है। जब आप मिनिमम एफर्ट के साथ भी एक्शन लेते हैं तो आप सिर्फ आदत नहीं बचाते, बल्कि अपने अंदर यह भरोसा भी जिंदा रखते हैं कि मैं चाहे जैसे भी फील करूं, मैं रुकता नहीं हूं। कई बार यही छोटा एक्शन करते करते एनर्जी वापस आ जाती है और आप उम्मीद से ज्यादा कर लेते हैं, लेकिन भले ही ऐसा ना हो, तब भी आप जीत चुके होते हैं, क्योंकि आपने अपनी स्ट्रीक नहीं तोड़ी। कंसिस्टेंसी का मतलब हर दिन बेस्ट देना नहीं है, बल्कि हर दिन कुछ देना है। और जिस दिन आप यह समझ लेते हैं, उसी दिन मोटिवेशन की गुलामी खत्म हो जाती है और आपकी प्रोग्रेस पूरी तरह आपके कंट्रोल में आ जाती है। कंसिस्टेंसी अक्सर इसलिए नहीं टूटती कि इंसान कमजोर होता है, बल्कि इसलिए टूटती है क्योंकि उसके आसपास कुछ ऐसे दुश्मन होते हैं जो रोज रोज उसकी एनर्जी और फोकस को खा जाते हैं। और पहला दुश्मन है डिस्ट्रैक्शंस, जो आज के टाइम में सबसे ज्यादा पावरफुल हैं, क्योंकि मोबाइल की एक नोटिफिकेशन, एक रील या एक मैसेज आपके दिमाग को तुरंत उस काम से दूर ले जाता है जिसे आप करने वाले थे। और जब फोकस बार बार टूटता है तो आदत बन ही नहीं पाती। दूसरा दुश्मन है सोशल कंपैरिजन, जहां आप अपनी शुरुआत को किसी और के मिडल या एंड से कंपेयर करने लगते हैं और फिर खुद को छोटा महसूस करके या तो ज्यादा प्रेशर ले लेते हैं या बिल्कुल ही हार मान लेते हैं, जबकि सच्चाई यह है कि हर इंसान का टाइमलाइन अलग होती है। तीसरा दुश्मन है ओनल ओनर नथिंग माइंडसेट, जिसमें लोग सोचते हैं कि या तो परफेक्ट करेंगे या करेंगे ही नहीं, और यही सोच उन्हें छोटे छोटे स्टेप लेने से रोक देती है, जबकि कंसिस्टेंसी परफेक्शन से नहीं, प्रेजेंस से बनती है। चौथा दुश्मन है सेल्फ डाउट, जो हर बार यह सवाल खड़ा करता है कि क्या मैं कर पाऊंगा, क्या मुझ में दम है। और जब यह आवाज बार बार आती है तो इंसान एक्शन लेने से पहले ही हार जाता है।
जबकि एक्शन ही वो चीज है जो सेल्फ डाउट को धीरे धीरे खत्म करता है। पांचवां और सबसे चालाक दुश्मन है इमीडिएट प्लेजर ट्रैप, जहां दिमाग तुरंत मजा देने वाली चीजों को चुनता है और लॉन्ग टर्म फायदे को टाल देता है, क्योंकि दिमाग नेचुरली शॉर्टकट चाहता है। कंसिस्टेंट लोग इन दुश्मनों को खत्म नहीं करते, बल्कि इन्हें मैनेज करना सीखते हैं। वे डिस्ट्रैक्शंस को दूर रखते हैं, कंपैरिजन की जगह प्रोग्रेस देखते हैं, परफेक्शन की जगह कंटिन्यूटी चुनते हैं, सेल्फ डाउट के बावजूद एक्शन लेते हैं, और हर दिन यह डिसीजन करते हैं कि अभी का छोटा दर्द बाद के बड़े पछतावे से बेहतर है। जैसे ही आप इन 5 दुश्मनों को पहचानना शुरू करते हैं, कंसिस्टेंसी कोई लड़ाई नहीं रहती, बल्कि एक समझदारी भरा चुनाव बन जाती है जो आप रोज खुद के लिए करते हैं। ज्यादातर लोग कंसिस्टेंट रहने के लिए बड़े गोल्स बनाते हैं, लेकिन सच यह है कि गोल्स आपको डायरेक्शन देते हैं, जबकि सिस्टम आपको रोज चलने की ताकत देता है, क्योंकि गोल्स फ्यूचर में रहते हैं और सिस्टम प्रेजेंट में। जब तक आपके पास एक सिंपल डेली सिस्टम नहीं होता, तब तक हर दिन खुद को मोटिवेट करना पड़ता है, और यही सबसे थकाने वाली चीज बन जाती है। कंसिस्टेंट लोग सुबह उठकर यह नहीं सोचते कि आज क्या करना है, क्योंकि उनका रूटीन पहले से फिक्स होता है, और फिक्स रूटीन का साइकोलॉजी यह है कि जब कोई काम एक ही टाइम और एक ही तरीके से होता है, तो दिमाग उसे डिसीजन नहीं बल्कि ऑटोमेटिक बिहेवियर मानने लगता है, जिससे रेजिस्टेंस अपने आप कम हो जाता है। लोग अक्सर कहते हैं कि मेरे पास टाइम नहीं है, लेकिन सच्चाई यह है कि टाइम सबके पास बराबर होता है। फर्क सिर्फ प्रायोरिटी का होता है, क्योंकि जिस चीज को आप जरूरी मानते हैं, उसके लिए आप किसी न किसी तरह टाइम निकाल ही लेते हैं। सिस्टम बनाने का सबसे आसान तरीका यह है कि आप दिन की एक ऐसी आदत चुनें जिसे आप किसी भी हालत में नहीं छोड़ेंगे, यानी एक नॉन नेगोशिएबल हैबिट, चाहे दिन अच्छा हो या बुरा, बिजी हो या थका हुआ। यह आदत बहुत बड़ी नहीं होनी चाहिए, बस इतनी हो कि आपकी आइडेंटिटी जिंदा रहे, जैसे 5 मिनट लिखना, 10 पुश अप्स करना, 2 पेज पढ़ना, या सिर्फ प्लानिंग करना। जब आपके दिन में एक चीज फिक्स हो जाती है, तो बाकी चीजें अपने आप उसके आसपास एडजस्ट होने लगती हैं, और यही सिंपल सिस्टम धीरे धीरे आपकी लाइफ को स्टेबल बना देता है। कंसिस्टेंसी किसी जादुई मोटिवेशन से नहीं आती, बल्कि उन छोटे छोटे डिसीजन से बनती है, जहां आप हर दिन खुद से कहते हैं कि आज मैं कम करूंगा, लेकिन छोड़ूंगा नहीं। और यही सोच एक दिन इतनी स्ट्रांग हो जाती है कि कंसिस्टेंट रहना कोशिश नहीं, बल्कि आपकी नेचर बन जाती है। ज्यादातर लोग कंसिस्टेंसी इसलिए पूरी तरह खो देते हैं, क्योंकि एक छोटा सा ब्रेक उन्हें गिल्ट के ऐसे साइकिल में फंसा देता है, जहां वे खुद को दोष देते रहते हैं और दोबारा शुरू ही नहीं कर पाते। एक दिन छूटते ही दिमाग कहता है कि अब तो सब बिगड़ गया, स्ट्रीक टूट गई, अब करने का क्या फायदा, और यही सोच ब्रेक को लंबा ब्रेक बना देती है। जबकि सच्चाई यह है कि ब्रेक आना नॉर्मल है, कोई भी इंसान मशीन नहीं होता। फर्क सिर्फ इतना है कि कंसिस्टेंट लोग ब्रेक को फेलियर नहीं मानते, बल्कि एक इवेंट मानते हैं जो पास होकर निकल गया। रिस्टार्ट करने की सही सोच यह होती है कि आपको वहीं से शुरू नहीं करना जहां आप रुके थे, बल्कि उससे भी छोटा स्टेप लेना है, ताकि दिमाग पर प्रेशर न पड़े और एक्शन लेना आसान लगे। इसीलिए मिस वंस रूल इतना पावरफुल है, जिसका मतलब है कि आप एक दिन मिस कर सकते हैं, लेकिन 2 दिन लगातार नहीं, क्योंकि दूसरा मिस असल में आदत तोड़ता है, पहला नहीं। जैसे ही आप दूसरे दिन वापस आकर छोटा सा भी एक्शन लेते हैं, आप अपने दिमाग को यह मैसेज देते हैं कि ब्रेक मेरी पहचान नहीं है। मोमेंटम रीबिल्ड करने के लिए सबसे जरूरी चीज यह है कि आप खुद को जज करना बंद करें और प्रोसेस पर लौट आएं, क्योंकि जजमेंट एनर्जी खा जाता है और एक्शन एनर्जी बनाता है। शुरुआत में आपको ऐसा लगेगा कि सब फिर से भारी है, लेकिन जैसे ही आप 2-3 दिन लगातार एक्शन लेते हैं, मोमेंटम अपने आप वापस आने लगता है। कंसिस्टेंसी कोई सीधी लाइन नहीं होती, वह ऊपर नीचे होती रहती है, लेकिन जो इंसान हर बार गिरकर खड़ा हो जाता है, वही लंबे समय तक आगे बढ़ता है, क्योंकि असली जीत यह नहीं है कि आप कभी ब्रेक न लें, बल्कि यह है कि हर ब्रेक के बाद आप वापस आना जानते हो। लॉन्ग टर्म कंसिस्टेंसी का सबसे बड़ा सीक्रेट कोई सीक्रेट नहीं, बल्कि पेशेंस है, क्योंकि ज्यादातर लोग उतना इंतजार ही नहीं कर पाते जितना समय रिजल्ट को दिखने में लगता है। हम सबको विजिबल रिजल्ट जल्दी चाहिए होते हैं, और जब मेहनत दिखती है लेकिन नतीजे नहीं दिखते, तो दिमाग सवाल करने लगता है कि क्या मैं सही कर रहा हूं या समय बर्बाद हो रहा है, और यहीं पर ज्यादातर लोग रुक जाते हैं। यही वो साइलेंट ग्रोथ फेज होता है, जहां अंदर अंदर सब कुछ बन रहा होता है, लेकिन बाहर से कुछ नजर नहीं आता। ठीक वैसे ही जैसे दीवार की नींव बनाते समय ऊपर से कुछ नहीं दिखता, लेकिन वही नींव पूरी इमारत को संभालने वाली होती है। कंसिस्टेंट लोग इस फेज को समझते हैं और जानते हैं कि अगर आज कुछ दिखाई नहीं दे रहा, तो इसका मतलब यह नहीं कि कुछ हो नहीं रहा,
बल्कि इसका मतलब यह है कि जो हो रहा है वह अभी दिखाई देने के लिए तैयार नहीं है। ट्रस्ट द प्रोसेस माइंडसेट का मतलब यह नहीं है कि आप आंख बंद करके सब करते रहें, बल्कि इसका मतलब यह है कि आप सही दिशा में रोज ईमानदारी से काम करते रहें और रिजल्ट की टाइमिंग को कंट्रोल करने की कोशिश न करें। पेशेंस आपको रुकने से नहीं, बल्कि चलते रहने से जुड़ा हुआ है, क्योंकि जो इंसान पेशेंस रखता है वही रोज वापस काम पर आता है, चाहे मन करे या न करे। लॉन्ग टर्म में कंसिस्टेंसी उन्हीं लोगों की बनती है जो खुद को यह याद दिलाते रहते हैं कि आज का छोटा एक्शन शायद आज इनाम न दे, लेकिन वह भविष्य की उस जीत का हिस्सा है जिसे एक दिन नजरअंदाज करना नामुमकिन होगा। जब आप साइलेंट ग्रोथ के दौर में भी अपने प्रोसेस पर भरोसा रखते हैं, तब कंसिस्टेंसी स्ट्रगल नहीं रहती, बल्कि एक शांत ताकत बन जाती है जो बिना शोर किए आपकी जिंदगी को धीरे धीरे बदल देती है। कंसिस्टेंसी का सबसे बड़ा और सबसे अनदेखा हुआ फायदा यह है कि यह आपकी पहचान को बदल देती है, क्योंकि जब आप रोज एक ही सही एक्शन दोहराते हैं तो आप सिर्फ काम नहीं कर रहे होते, आप खुद से यह कह रहे होते हैं कि मैं ऐसा इंसान हूं जो अपने वादे निभाता है। शुरू में आप कहते हैं कि मैं करने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन कुछ समय बाद वही लाइन बदलकर बन जाती है कि मैं यह करने वाला इंसान हूं, और यही मैं ऐसा इंसान हूं वाली सोच आपकी पूरी लाइफ की दिशा बदल देती है। जैसे जैसे आप रोज छोटे छोटे एक्शन पूरे करते जाते हैं, आपका कॉन्फिडेंस नेचुरली बिल्ड होता है, क्योंकि वह किसी मोटिवेशनल बात से नहीं बल्कि प्रूफ से आता है। और हर दिन का पूरा किया हुआ छोटा टास्क आपके दिमाग को यह सबूत देता है कि मुझ पर भरोसा किया जा सकता है। यही भरोसा धीरे धीरे सेल्फ रेस्पेक्ट में बदल जाता है, क्योंकि आप खुद की नजरों में गिरते नहीं। आप जानते हैं कि मैं थक सकता हूं, स्लो हो सकता हूं, लेकिन मैं छोड़ता नहीं हूं। ज्यादातर लोग रिजल्ट का इंतजार करते हैं ताकि खुद को नया इंसान मान सकें, लेकिन कंसिस्टेंट लोग पहले आइडेंटिटी बदलते हैं और फिर रिजल्ट अपने आप उस पहचान को फॉलो करते हैं। जब आप ये मान लेते हैं कि मैं वो इंसान हूं जो रोज आता है, चाहे हालात जैसे भी हों, तो फिर सवाल यह नहीं रहता कि आज करूं या ना करूं। सवाल सिर्फ यह रहता है कि आज कितना करूं। यही वजह है कि कंसिस्टेंसी बाहर की लाइफ से ज्यादा अंदर की लाइफ को बदलती है, और जब अंदर की पहचान बदल जाती है तो बाहर के रिजल्ट सिर्फ टाइम का खेल रह जाते हैं, क्योंकि अब आप उस इंसान की तरह जी रहे होते हैं जिसे सक्सेस मिलनी ही है। कंसिस्टेंसी तब तक थ्योरी लगती है जब तक उसे असली जिंदगी में उतरते हुए न देखा जाए, और यही वजह है कि फिटनेस, पढ़ाई, पैसे और स्किल्स जैसे एरिया में इसके उदाहरण सबसे ज्यादा क्लियर दिखते हैं। फिटनेस में जो लोग रोज 2 घंटे जिम नहीं जा पाते, लेकिन रोज 10 से 15 मिनट वॉक या एक्सरसाइज करते हैं, वही साल भर में उन लोगों से आगे निकल जाते हैं जो जोश में आकर हफ्ते भर सब कुछ कर लेते हैं और फिर महीनों गायब हो जाते हैं। पढ़ाई में वही स्टूडेंट आगे बढ़ता है जो एग्जाम से 1 महीने पहले रात भर जागने की जगह रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ता है, क्योंकि इंडियन सिस्टम में कंसिस्टेंसी ही एवरेज से टॉपर तक का फर्क बनाती है। पैसों के मामले में भी वही लोग वेल्थ बनाते हैं जो हर महीने छोटी रकम सेव या इन्वेस्ट करते हैं, भले ही वह अमाउंट छोटा लगे, क्योंकि समय के साथ वही छोटा अमाउंट बड़ा रिजल्ट बना देता है। स्किल्स में जैसे कंटेंट क्रिएशन, कोडिंग या कम्युनिकेशन, जो इंसान रोज प्रैक्टिस करता है वही 6 महीने बाद नेचुरली कॉन्फिडेंट दिखता है, जबकि टैलेंट पर भरोसा करने वाले लोग सिर्फ सोचते रह जाते हैं। इंडियन लाइफ में सबसे बड़ा चैलेंज यह होता है कि घर, काम, पढ़ाई और जिम्मेदारियों के बीच टाइम कैसे निकाला जाए, और इसका जवाब परफेक्ट रूटीन नहीं बल्कि डेली एप्लीकेशन है। यानी सुबह 5 मिनट जल्दी उठना, रात को मोबाइल की जगह किताब उठाना, या ब्रेक में स्क्रॉलिंग की जगह छोटा काम करना। एक्सक्यूजेस हमेशा वैलिड लगते हैं, लेकिन एक्सिक्यूशन ही असली रिजल्ट देता है, क्योंकि हालात कभी परफेक्ट नहीं होंगे, टाइम कभी एक्स्ट्रा नहीं मिलेगा और एनर्जी हर दिन सेम नहीं रहेगी। कंसिस्टेंट लोग इन सबको मानकर चलते हैं और इसीलिए वे इंतजार नहीं करते, वे जैसे भी हैं वहीं से शुरू करते हैं, और यही प्रैक्टिकल अप्रोच धीरे धीरे आम इंसान को भी अलग रिजल्ट देने वाला इंसान बना देती है। आखिर में सवाल यह नहीं है कि आप कितना जानते हैं या कितना सोचते हैं, असली सवाल यह है कि आप रोज कितना करते हैं, क्योंकि एवरेज लाइफ और कंसिस्टेंट लाइफ में फर्क टैलेंट का नहीं बल्कि डेली एक्शन का होता है। एवरेज इंसान हर दिन सोचता है कि कल से सब बदलूंगा, जबकि कंसिस्टेंट इंसान आज थोड़ा सा करता है और उसी थोड़े से काम को कल की बड़ी जीत में बदल देता है। आज का छोटा एक्शन, चाहे वह 5 मिनट का हो या एक छोटा फैसला, समय के साथ इतना पावरफुल बन जाता है कि लोग उसे ओवरनाइट सक्सेस कहने लगते हैं, जबकि हकीकत में वह सैकड़ों साधारण दिनों का रिजल्ट होता है। कंसिस्टेंसी का मतलब परफेक्शन नहीं है,
आपको हर दिन बेस्ट बनने की जरूरत नहीं, आपको बस हर दिन प्रेजेंट रहने की जरूरत है, क्योंकि जो इंसान रोज आता है वही एक दिन आगे निकलता है। अब यह फैसला आपके हाथ में है कि आप कंसिस्टेंसी को सिर्फ एक अच्छी बात मानकर यहीं छोड़ देते हैं या फिर इसे खुद से किया हुआ एक प्रॉमिस बना लेते हैं। ऐसा प्रॉमिस कि चाहे मन करे या ना करे, आप रुकेंगे नहीं। याद रखो, जिंदगी एक ही दिन में नहीं बदलती, लेकिन एक दिन का सही फैसला पूरी जिंदगी की दिशा बदल सकता है, और वह दिन आज हो सकता है। अगर यह समरी आपको सिर्फ मोटिवेट नहीं बल्कि मूव करने पर मजबूर कर रही है, तो ऐसे ही माइंडसेट बदलने वाले बुक समरी कंटेंट के लिए दी बुकिश लाइफ को अभी सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहां हर वीडियो आपको सिर्फ सोचने नहीं बल्कि हर दिन थोड़ा बेहतर बनने की याद दिलाता है।